हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि डोंट इन्वेस्ट दोज मनी विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो मनी आप इन्वेस्ट करें क्रिप्टो करेंसी में जिसको आप लूज़ कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे हम तो कमाने आए हैं, हम पैसे गंवाने थोड़ी आए हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आप इसमें सक्सेसफुल जो करियर है वो बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब आपने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आना है, पहले 3 मंथ जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नई नई ये दुनिया होती है, हमारे बड़े बड़े ख्याल होते हैं कि यार हमारे हाथ में तो प्रिंटिंग मशीन लग चुकी है मनी की, हम काफ़ी ज़्यादा पैसा छाप सकते हैं, ये कॉइन बाई कर लो, वो कॉइन बाई कर लो। पहले 3 मंथ में ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है। हम यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट वीडियोज़ देखते हैं, हम गूगल करते हैं, वो फ़लाँ कॉइन अच्छा है, वो फ़लाँ कॉइन अच्छा है, और हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पहले 3 मंथ में आपके लिए ये एडवाइस है, अगर आप सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं तो आपने $100 से लेके 200 या $300 ये मैक्सिमम है। $100 से लेके $300 तक, इससे ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, चाहे आपके पास पीछे ड्रा में $1,00,000 ही क्यों ना पड़ा हो। ठीक है, आपने नहीं करना है 100, 200, 300 या $50। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन फेज़ में हैं, आप नई नई एक्सचेंज जो है वो सिलेक्ट कर रहे होंगे। इस यूट्यूबर ने ये बता दिया कि ये कॉइन बाई कर लो, आप वो फटाफट कॉइन बाई कर लो, मैंने सर्च कर ली। वो आपने खुद सर्च थोड़ी ना की होती है, वो तो यूट्यूबर ने बताई होती है या किसी फलां बंदे ने बताई होती है। हो सकता है कि उसने टीम से पैसे ले हों, है ना। ये बातें आपको वक्त से पहले जो है वो नहीं पता चलेंगी। जब आप इस फील्ड में आ जाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि इस कॉइन में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस कॉइन में मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपने खुद की रिसर्च करनी थी। वो 3 मंथ में आपको ना हो पता चल जाती है। इंट्रोडक्शन फेज़ होता है, $100 से लेकर $300, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मैं आपको $500 भी नहीं कहूँगा, $50 है वो भी इनफ है। ओके हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट 3 मंथ में, मतलब कि 6 मंथ पहले 3 मंथ गुजर चुके हैं, पहला क्वार्टर गुजर चुका है, अब आप नेक्स्ट फेज़ में एंटर हो चुके हैं। इसमें आप, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप $500 से लेकर $1,000 तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको तब तक पता चल चुका होगा मुझे ये एक्सचेंज नहीं, ये एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना है, इसकी ट्रेडिंग फ़ीस लो है, इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे कॉइन हैं, यहाँ पे मुझे सारे हिडन जेम्स मिल जाएंगे। काफ़ी एक्सपीरियंसेस आपको हो चुके होंगे। पहले 3 मंथ में अगर बुरे कॉइन्स में आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, उनसे आप जान छुड़वाएंगे। नेक्स्ट और ज़्यादा क्लैरिफाई करके फ़िल्टर करके आप अच्छे कॉइन्स में आएंगे तो आप $500 को $1,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी आपको ट्रेंड भी समझ आ जाएगा कि मार्केट में अगर बेरिश डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइसेस नीचे गिरने का मौसम चल रहा है ना, तो उसमें स्ट्रेटजीज़ और होती हैं। जब मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है उसमें स्ट्रेटजीज़ और होती हैं। सारे पैसे हाई प्राइसेस पे इन्वेस्ट कर दोगे, सारे लॉस कर दोगे। सारे पैसे लो प्राइसेस पे डियर ट्रेंड में करोगे, नुकसान उठा लोगे घबरा के, ये प्राइसेस और ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। इसलिए पहले 3 मंथ में इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आता है 3 से 6 मंथ वाला, उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लें अपनी। ठीक है, अब यहाँ पे आके ना, जब 6 मंथ में आपके पास थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी आना शुरू हो जाएगी, आपको थोड़ा थोड़ा डर भी आना शुरू हो जाएगा। यार मैंने इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट किए, कि मेरे पैसे में नुकसान तो नहीं हो जाएगा, यार मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बाई किया था 10 सेंट पे, ये तो आज इसकी प्राइस 8 सेंट पे चल रही है, तो ये मैं इसको सेल ना कर दूँ, ये तो और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। या फिर प्राइस और ज़्यादा ऊपर चली जाती है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, यार मैं इसको अभी नहीं करूँगा, फ़लाँ यूट्यूबर ने कहा था 3.5x होगा, 5x होगा, 10x होगा, तो मैं इसको सेल नहीं करने वाला हूँ। मतलब कि पता ही नहीं होता पहले 6 मंथ में कहाँ पे उठाना है कॉइन को, ख़रीदना है, कहाँ पे जाके सेल करना है। तो पहले 6 मंथ में हम समझ सकते हैं ये एक इंट्रोडक्शन फेज़ होगा। डर क्यों लगता है? या तो कॉलेज की फ़ीस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, या पापा ने पैसे पकड़ाए होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, दोस्त से उधार लेके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई बाइक बेच दी, बाइसिकल बेच दी, घर को बेच दिया। कई लोगों ने अपने पूरे पूरे घर बेच के कि यार इसके अंदर बड़ा पैसा है, 1-2 कॉइन में इन्वेस्टमेंट करके उनको प्रॉफिट मिलता है, उन्हें लगता है कि यार मैं इतने पैसे 10 लाख 15 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा, 30 लाख हो जाएगा। इतना तो मैं जॉब में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि इतना तो मैं जॉब में भी नहीं कमा सकता हूँ जितना जल्दी में इसमें कमा सकता हूँ। पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फौरी डर की कैफियत आ जाती है, फियर आ जाती है, लॉस ऑफ फियर आ जाता है, फियर ऑफ लॉस, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। पैसे कमा नहीं पाते हैं, उसके बाद मार्केट से निकल नहीं पाते हैं, पैसे फंसा भी लेते हैं, और जब प्रॉफिट हो रहा तो यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे यहाँ पे कट कर देना चाहिए
प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए, वही प्रॉफिट ऊपर होता है, हम नीचे आ जाते हैं। ठीक हो गया। पहले 6 मंथ में तो बोलें आप लोग ये गलती करते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो का टॉपिक रखा है बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद आता है 6 मंथ से 1 ईयर का पीरियड। 1 ईयर के अंदर अंदर आपको तो इतनी समझ आ चुकी होती है कि कौन बंदा फलां अच्छी बात कर रहा है, कौन बंदा जो है वो गलत बात कर रहा है। आपको रोड मैप देखना आ जाता है, आपको टोकन मिक्स देखने आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है लेयर 1 सोल्यूशन क्या होता है, लेयर 2 क्या होता है, मतलब कि इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशंस है ना, आपको वो भी पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है स्कैल्प ट्रेडिंग क्या होती है, आपको पता चल जाता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, आपको पता चलता है सपोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है। अब यहाँ पे आके एक नया पॉइंट मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। जब हमारे पास फंड्स की कमी होती है ना, तो सबसे पहले हम जो गलत काम करते हैं वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? हमें ना एक सब्ज़ बाग दिखाया जाता है कि यार तुम्हारे पास $100 है, तुम 100x की लेवरेज ले लो और अगर प्रॉफिट हुआ तो 100 गुना आपको प्रॉफिट होगा। सही है, 5,000 10,000 इस तरह आपकी ट्रेड होगी। हालांकि जितनी लेवरेज ली होती है लिक्विडेशन प्राइस भी उतनी क्लोज होती है। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब समझते हैं कि इस प्राइस पे आके आपके जो फंड्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, जितने आपने इन्वेस्ट किए होंगे वो सारे सिफर हो जाएंगे। स्पॉट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स ट्रेडिंग हराम भी है, ठीक है, और ये रिस्की भी काफ़ी है। एक्सचेंजेस ने अपने फ़ायदे के लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग बनाई थी क्रिप्टो करेंसी में। पहले ये स्टॉक मार्केट में होती थी, क्योंकि स्टॉक 10 सालों के बाद कोई 2 गुना 3 गुना होते थे, तो वहाँ पे फॉरेक्स में और यहाँ पे स्टॉक्स में चलते थे 10x लेवल 20x लेवल ले लेते थे। अब यहाँ पे अगर आप सुबह में कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो तो समटाइम शाम को आप देखो 3 गुना 4 गुना तो बड़ा होता है, काफ़ी इसी तरह नीचे भी आते हैं। तो इसमें तो लेवरेज लेना बनता नहीं है। अब लेवरेज में पैसे कम होते हैं, हम बड़े प्रॉफिट के चक्कर में, फिर ज़ाहिर है जब लालच आता है ना दिमाग में, हम ये नहीं देखते हैं कि यार मेरा नुकसान भी हो रहा, हम ये देखते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट मुझे होगा, है ना। तो हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड ज़ीरो हो जाते हैं, हम कहते हैं मैं तो स्टॉप लॉस लगा लूँगा। स्टॉप लॉस भी समटाइम इतनी ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट होती है ना, फ्लक्चुएशन समझते हैं, प्राइस का ऊपर नीचे होता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे जाके एकदम से स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होते हैं और हमारे फंड ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है, दूसरों से पैसे उधार लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, लालच कभी भी नहीं करनी है। अब पहले 6 मंथ में आपने टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर बड़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं। आपने फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना है, सिचुएशन एनालिसिस भी सीखना है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बताता हूँ, मैं अपने ट्विटर के ऊपर भी बताता हूँ, यूट्यूब के ऊपर अगर आप मेरी प्लेलिस्ट खोलें ना क्रिप्टो नोट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके वेरी इंपॉर्टेंट के नाम से, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो जो कि आम ट्रेडर को पता होना चाहिए, जिससे वो खुद ट्रेड ले सकता है। उसे पता है बेस्ट बाइंग प्राइस कौन सी है, बेस्ट सेलिंग प्राइस कौन सी है, फटाफट से पता चल जाता है। मार्केट चाहे बियर हो, बुलिश हो, साइडवेज में हो, अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, तो वो कमा सकता है। बियर ट्रेंड में ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। अब वो लाजमी देखें बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, आपको इन पॉइंट्स का, जो कि दिखने में बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं, आपने इन बातों का ख्याल रखना है। अब ये भी नहीं है कि मुझे 2 साल हो गए, मुझे 4 साल हो गए, मुझे 6 साल हो गए, मैं सीनियर हो गया। कई लोग 5 साल के बाद भी वही बेसिक गलतियाँ कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिक से ही सीखा नहीं होता है, वो वैसे ही चली जा रहे हैं। जहाँ पे पानी का बहाव होता है वहाँ पे जाके वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2-2 4-4 साल इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है। ये काम नहीं करना है, आपने आना है। और उस एज में क्रिप्टो करेंसी में जब ये इवॉल्व हो रही है और काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है, आप उसमें एंटर हो रहे हैं, यू आर अर्ली बर्ड्स। अभी वर्ल्ड की ओनली 1% पॉपुलेशन जानती है इसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अभी पैसा कमा लिया तो कमा लिया, 5 या 10 साल के बाद पैसा नहीं कमा पाओगे। एक एक मंथ, एक एक वीक, एक एक दिन, एक एक मिनट ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला, आपके दिमाग में घुस के पॉइंट लेके हो आपके सामने, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर। और मैं विश करता हूँ कि आप लोगों की सक्सेसफुल जर्नी रहे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।